जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र की परतों का क्रमागत विन्यास क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र की परतों का क्रमागत विन्यास है सियाल, सीमा, फिर निफे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है। सोच समझकर आंसर करना है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है, तो वह भूमध्य सागरीय प्रदेश है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। चलिए, तो देखिए, पंचशील का प्रतिपादन हुआ था 1955 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। रामचरितमानस किसने लिखी। चलिए आंसर बताएंगे, तुलसीदास ने, वेदव्यास ने, वशिष्ठ ने या वाल्मीकि ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो रुपया इस तरह से है, ये किसने तैयार किया। सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, भारतीय रुपये का जो ये नया प्रतीक है, इसे 15 जुलाई 2010 को डॉक्टर डी उदय कुमार ने जारी किया। तो बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो फूलों की घाटी आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सारे सेशन के पीडीएफ दिए जाते हैं। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है, सरोद बजाते थे अमजद अली खान। ध्यान रखना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब है जीन हेनरी ड्यूनेंट। ये रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। चलिए आंसर करेंगे, कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। तो स्कर्वी देखिए, ये विटामिन के कारण होता है। बेरी भी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। लेकिन औरक्तता जो है ये विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, याद रखना है। और एक विटामिन याद रखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा भी बोला जाता है, सूखा रोग। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए रजत मीन जो है ये वास्तविक मछली नहीं है। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन है, ध्यान रखना है। मरुद्भिद अनुकूल में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। चलिए आंसर बताएंगे किस रूप में। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है सूल के रूप में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शीत निष्क्रियता जो है ये पाई जाती है मेढकों में। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और मेढक जो है ये उभयचर वर्ग में आते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है किसके द्वारा? तो देखिए फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल जो बढ़ जाता है ये वायु कोष्ठों द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो ये अर्धसूत्री में, जिसको मियोसिस भी बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ऑप्शन बी में यकृत एवं अग्नाशय ये पाचक ग्रंथियां हैं। अग्नाशय, लार ग्रंथि ये सभी जो है पाचक ग्रंथियां हैं। लेकिन गुर्दा एवं फुफ्फुस जो है ये पाचक ग्रंथियां नहीं है। ये रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन तंत्र के एक तरह से उदाहरण है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये DNA में उपस्थित होते हैं और ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है किस नियम से? चलिए आंसर करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगते हुए बल की दिशा जो मिलती है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लेंस जो है अवतल लेंस है, इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा एवं वास्तविक होगा। तो बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। F बराबर R/2 मान्य है। सभी ऑप्शंस को सही से देखेंगे। किस दर्पण में यह फॉर्मूला यूज होता है? F बराबर R/2। तो देखिए ये जो है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है। तो देखिए जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न इस तरह से है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर स्थित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? चलिए आंसर बताएंगे।
देखिए यहाँ पे कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है और यहाँ पर किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो परावर्तित किरण जो होगा ये फोकस से होकर गुजरेगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जो है वो फोकस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं? यहाँ पे आबंध होंगे। चलिए आंसर करेंगे, किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों प्रकार के आबंध मिलते हैं? तो ये CaCl2 में, बी ऑप्शन सही जवाब है। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है तो ये GM गणक है, सी ऑप्शन सही जवाब है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? यहाँ से आपको 3 प्रश्नों को याद रखना है, एल्काइन, एल्केन और एल्किन। तो सबसे पहले बात करते हैं, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, आप लोग लिख लीजिए CnH2n, ये एल्किन का होता है। उसके बाद बात करते हैं एल्केन का होता है CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सभी को ध्यान रखना है। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? चलिए तो देखिए ये है मोलरता, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक स्कोर देना है। इनमें कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए तो देखिए कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर नहीं है, पीतल भी नहीं है, कांसा भी नहीं है, मैग्नीशियम है, डी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए ये मनाया 2002 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ पर बनाती है? देखिए बिजली के इंजन जो ये बनती है ये चितरंजन में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनता है तो वाराणसी में, लेकिन बिजली वाला ऑप्शन डी है, चितरंजन में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए पश्चिम मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे दोनों को याद रखना है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, आप लोग नोट कर लीजिए। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कंटूस रेखाएं कहलाती है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए उकाई परियोजना जो है ये गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। आपको राज्य को भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 35 आज और 35 प्रश्न कल किया था, यानी कि 70 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।